नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा बंद कर देने के बाद घर आ गए लोग नशा मुक्ति केंद्र से। और अब उन्हें महीना 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, किसी को साल भर बाद, 2 साल बाद जब वो नशा नहीं करते हैं और ठीक से चल रहे होते हैं। कई नशेड़ी ऐसे होते हैं कि नशा तो नहीं कर रहे हैं पर ठीक नहीं चल रहे होते, यानी उनके व्यवहार अभी खराब होते हैं। कई नशेड़ी ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार ठीक होते हैं और वो ठीक भी चल रहे होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। वैसे तो कोई भी एडिक्ट पूरी तरह से ईमानदार कभी नहीं हो सकता, पूरी तरह से रिकवर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, किसी एक पर विश्वास कभी उसका जमा नहीं रह सकता, वहां से उसको धोखा मिल सकता है। तो जो भी नशेड़ी नशा मुक्ति केंद्र से या जैसे भी नशा छोड़कर उसको जैसे भी समय हुआ है, तो होता क्या है कि उसके अंदर जो विड्रॉल रह जाते हैं, जो उसकी मतलब प्रत्याहरण होता है नशीले पदार्थों का, तो ये चीज़ घर वालों को नहीं पता होती कि उसके अंदर अभी विड्रॉल है, उसको अभी एक बीमारी है, ये बीमारी जानलेवा है, बढ़ती हुई है, समय के साथ बढ़ती है ना? और ये कभी ख़त्म नहीं होती है। ये एक शारीरिक है, ये एक मानसिक है, ये एक आध्यात्मिक है, ये एक विचारों की बीमारी है, ये एडिक्शन की बीमारी है, ये मोर एंड मोर की बीमारी है। अभी नशा बंद करने के सालों बाद तक इसकी रिकवरी चलेगी, है ना? शारीरिक रिकवरी में वक़्त लगेगा, मानसिक रिकवरी में वक़्त लगेगा, है ना? आर्थिक रिकवरी में वक़्त लगेगा, हर चीज़ में वक़्त लगेगा। ये बीमार है, ये नॉर्मल नहीं है, ये अबनॉर्मल है। तो और इसको मीटिंगों की कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी चीज़ परिवार नहीं जानता, या वो पेरेंट्स गार्डियन नहीं जानते नशेड़ी के। जानता कौन है इस चीज़ को कि मैं बीमार हूँ, मुझे एक बीमारी है, मुझे एडिक्शन की बीमारी है, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे विचारों की समस्या है, मेरा दिमाग चलता रहता है ना? मैं एडिक्ट हूँ, मैं क्या करूँ, है ना? तो ये चीज़ मुझे मीटिंगों की कितनी ज़रूरत है, मुझे प्रार्थना की कितनी ज़रूरत है, मुझे शेयरिंग की कितनी ज़रूरत है ना? ये सारी चीज़ सिर्फ़ एडिक्ट को पता होनी चाहिए और उसी को पता होती है। अब एडिक्ट सोचता है कि घर वालों को भी ये चीज़ पता हो कि मैं एक बीमार हूँ, था हूँ और रहूँगा, मैं एक नशेबाज़ था हूँ और रहूँगा। मैं अभी ज़्यादातर कार्यों में अक्षम रहूँगा, नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? अभी मुझे सालों तक नींद नहीं आएगी, है ना? अभी मुझसे कुछ होगा नहीं, ठीक है? अभी मैं परेशान रहूँगा, अभी मेरा अर्ली प्रोसेस चल रहा है, अभी मैं एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी से पीड़ित हूँ। तो एडिक्ट सोचता है कि ये चीज़ मेरे घरवालों को भी पता होनी चाहिए और इस चीज़ को पता रखते हुए वो मुझे छूट भी दे दें कि हाँ भाई, तू एक एडिक्ट है, हाँ भाई, तुझे अभी बीमारी है, हाँ भाई, तुझे विचारों की प्रॉब्लम है, हाँ भाई, तुझे नींद नहीं आती है, हाँ भाई, तुझसे खाया पिया नहीं जाता, हाँ भाई, तू अभी सालों तक कुछ कर नहीं सकता, हाँ भाई, तू अभी तेरा अर्ली प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। परिवार नशेड़ी को नहीं समझता है, यहाँ तक कि पड़ोसी नशेड़ी को नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि समाज, बिरादरी, गाँव देहात वाले नशेड़ी को नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि नशेड़ी के जो दोस्त होते हैं, ठीक है ना? जो उसके नॉर्मल दोस्त होते हैं, वो भी उसको नहीं समझते, मोहल्ले वाले नहीं समझते, ठीक है? तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादा करके वो ये होती है कि मुझे कोई समझता नहीं है ना? मुझे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता, उसकी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है? वो चाहता है कि अभी उसका अर्ली प्रोसेस है, उसको रातों को नींद नहीं आती है, और घर वालों ने देखा हाँ भाई ये ठीक चल रहा है, तो घर वाले क्या करते हैं, जो ठीक चल रहा होता है अपने, कई ऐसे भी होते हैं जो ठीक नहीं चल रहे होते हैं, व्यवहार खराब होते हैं, मैंने बताया, तो घर वालों की अगर हैसियत होती है तो वो उसको एक कारोबार करा देते हैं, ठीक है? दुकान करा देते हैं, ठेला करा देते हैं, रेहड़ी करा देते हैं, काउंटर करा देते हैं, ठीक है? या कहीं बात करके उसकी नौकरी लगवा देते हैं, कारखाने में लगवा देते हैं, क्योंकि वो तो कुछ करने लायक है नहीं, उसने तो आधा अधूरा काम सीखा है। हम मान के चलते हैं कि उसको दुकान करवा दी, शॉप करवा दी, ठीक है? तो फादर ने पैसा लगाया, उसको दुकान करवा दी। अब उसका अर्ली प्रोसेस है, उसके अभी साइलेंट विड्रॉल चल रहे हैं, वो एडिक्ट है, उसे शेयर कर करके अपने आप को हल्का करना होता है। उसको कोई प्रॉब्लम आती है, नशा करने का मन कर रहा होता है एक तरफ, दूसरी तरफ कर भी नहीं सकता, तो वो मदद मांगता फिरता है, मीटिंगें करता फिरता है ना? और फ़ोन करता फिरता है लोगों को। नींद नहीं आ रही है उसको, अर्ली प्रोसेस है, टूटन में है, विड्रॉल में है। अब उसकी आदत क्या बन गई है कि नींद ना आने की हद इतनी गुजर चुकी है कि उसकी सुबह आँख लगती है, और आँख लगने के बाद जब उसे उठना होता है तो उसमें सिर्फ 3-4 घंटे ही होते हैं। यानी सुबह अगर उसको 7 बजे वो सो रहा है तो 12 बजे उसे उठना है, उठना ही है, क्योंकि 12 उठकर उसे डेढ़ दुकान पे पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है? या किसी को सुबह 8 बजे दुकान पे पहुंचना है, कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है जो सुबह जाकर के दुकान खोल ले। कई एडिक्टों की फैमिली ऐसी होती है कि सुबह जाकर के फादर दुकान खोल लेते हैं, वो रिटायर्ड है,
खाली है तो दुकान खोल ली। अब ये जो एडिक्ट है ये अपने सुबह सो रहा है, सुबह सो के 12 उठ रहा है, 12 उठ के नहा धो के 1:30 बजे तक खा पी के दुकान पे पहुंच रहा है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि उन्हें ही संभालनी होती है पूरी दुकान, सुबह से रात तक उन्हें ही जाना होता है। अब समस्या उनके साथ क्या आती है कि उन्हें एक तो नींद नहीं आई, ठीक है, 6-7 बजे तो उन्हें नींद आ रही है और 8 बजे उन्हें दुकान पे जाना है, ठीक है, तो वो तो सोए नहीं। अब बगैर सोए उसकी क्या हालत होगी, वो बगैर सोए किस हाल में नहाएगा, बगैर सोए क्या कपड़े बदलेगा, बगैर सोए क्या खाएगा, बगैर सोए क्या वो चाबी लेके दुकान की तरफ जाएगा, बगैर सोए उसकी शटर खोलने की भी हिम्मत नहीं होती है, बगैर सोए अंदर झाड़ू करकट डस्टिंग करने की भी हिम्मत नहीं होती है। जी करता है बस बैठ गया और किसी तरह से ये दिन गुजार, मोबाइल में टाइम पास करके, है ना, कैसे भी ये दिन गुजार और रात हो जाए, बस दुकान बंद करने के टाइम का इंतजार करता है वो कि दुकान बंद करने का टाइम हो जाए, बस फटाफट दुकान बंद करके घर जाऊं और पहले सोऊं और नींद पूरी करूं ताकि अगले दिन आज जैसी हालत मेरी ना हो, ठीक है। कई ऐसे होते हैं कि जिनके फादर सपोर्ट कर देते हैं, सुबह में वो चले जाते हैं और एडिक्ट 3-4 घंटे को 4-5 घंटे को सो लेता है। अब घर वालों की नज़रों में उसके पास जो टाइम होता है वो पूरी रात होता है, दिन के 1:30 बजे तक का टाइम होता है, यानी रात के 10:30 बजे से लेकर या 11 बजे से लेकर दिन के 1:30 बजे तक का टाइम है उसके पास, सोने से लेकर उठकर नहाने धोने और दुकान पे पहुंचने तक। लोगों के पास तो सिर्फ रात का टाइम होता है, रात के 11 बजे से लेकर और सुबह के 6 बजे तक। लेकिन इसके पास इतना सारा टाइम होने के बावजूद भी इसकी नींद पूरी नहीं होती, यानी रात के 10:30 बजे से लेकर दिन के 12 बजे इसे उठना है, कितना टाइम हो गया, यानी कि 13-14 14.5 घंटे हो गए। तो 14.5 घंटे में भी इसकी नींद पूरी नहीं हो रही। जानते हो क्यों? क्योंकि इन 14.5 घंटों में उसको 8 घंटे पहले नींद नहीं आ रही है, 7 घंटे पहले भी नींद नहीं आ रही है। उसको कब नींद आ रही है 14.5 घंटे में? है 10.5 घंटे बाद। बचा क्या? 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, बचे 4 घंटे। अब वो सुबह सो रहा है, उसके पास सोने के सिर्फ 4 घंटे और सुबह आंख लगी। अब उसकी बॉडी चाह रही है कि वो 8 घंटे सोए, बॉडी 4 घंटे में उसकी नींद नहीं भरी, उसकी बॉडी में नींद रह गई, उसके माइंड में नींद रह गई, लेकिन उसको उठना पड़ रहा है, दुकान पे जाना पड़ रहा है। नतीजा बीमार रहने लगा, नाखुश रहने लगा, असंतोष रहने लगा, कमजोर रहने लगा, चिंता में रहने लगा, दवाइयाँ चलने लगी, डॉक्टरों में पैसा उठने लगा, दवाइयाँ घर में रखी रहने लगी एडवांस में, पेट खराब होने लगा, है ना, तरह तरह की दवाइयाँ रखने पड़ने लगी उसे, है ना, परेशान रहने लगा, ठीक है। तो है क्या कि रात की जो नींद होती है, अगर आदमी को, नशेड़ी को रात 12 बजे आंख लग जाए तो यही 12 बजे से 1, 2, 3, 4 घंटे में उसकी नींद पूरी हो जाती है। जब वो उठता है तो एक फ्रेश महसूस करता है, ऐसे करके अच्छा लगता है, उसे हाथ ऐसे करता है, अंगड़ाई लेता है, यानी पूरा सारा शरीर खुल जाता है उसका। तो रात की नींद के 4 घंटे में, रात की 4 घंटे वाली नींद में उसकी नींद भर गई, पूरी हो गई, शरीर खुल गया, उठा, आंखें मसली, चीमल हटाया आंखों में से और अच्छा लगा उसे, भूख भी लग रही है, नहाने का भी मन कर रहा है, फोन भी देख रहा है, उमंग भी जाग रही है, तरंग भी जाग रही है, कॉल पे भी बात करने का मन कर रहा है, चैटिंग भी करने का मन कर रहा है। लेकिन यही 4 घंटे की नींद अगर वो सुबह 8 से 12 सोता है तो पूरी नहीं होती, तो रात की 4 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, लेकिन दिन की 4 घंटे की नींद पूरी नहीं होती, ठीक है। अब उसे हर रोज अधूरी नींद में कारोबार पे जाना पड़ता है, जिसके कारण उसकी शारीरिक ग्रोथ नहीं हो रही, जिसके कारण उसकी मानसिक ग्रोथ नहीं हो रही, जिसके कारण वो रिकवरी में जैसा लग नहीं रहा है ना। तो उसकी ये प्रॉब्लम है। वो चाहता है कि अगर मेरी सुबह 7 बजे आंख लगती है तो मुझे उस वक्त तक सोने दिया जाए जिस वक्त तक मेरी नींद ना पूरी हो जाए, और जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी तब मैं उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, खाना खा के तब दुकान पे चला जाऊंगा, है ना। वो ये चाहता है। लेकिन उसूल, परिवार, पाबंदी, घर वाले, जिंदगी ये कहती है कि भाई नींद पूरी हो या ना हो, काम पे तो टाइम से जाना है। अब अगर वो काम पे टाइम से जा रहा है तो अस्वस्थ रहता है, असंतोष रहता है, परेशान रहता है, दिक्कत में रहता है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी दिन ईद, त्योहार, होली, दिवाली की जो छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन, जैसे अगले दिन छुट्टी है, वो सोचता है भाई अगले दिन तो छुट्टी है, तो उसको अगले दिन की चिंता नहीं होती कि छुट्टी है, आराम से सोता रहूंगा,
अगर उसका अलग कमरा है तो, और फैमिली में रहता है तो चिंता रहेगी, क्योंकि फैमिली में कैसे सोएगा। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन उसकी आंख ऑटोमेटिक पहले ही खुल जाती है और सोने की कोशिश करता रहता है, साले की आंख नहीं लगती। फिर सर पीटता है कि लो आज मेरी छुट्टी थी, आज मैं पूरे हफ्ते की नींद पूरी कर सकता था सोकर, तो आज मेरी किस्मत देखो कि मेरी आंख ही खुल गई। दिमाग भारी है, आंखों में जलन है, लेकिन आंख खुल गई। नींद है अभी शरीर में, लेकिन लगी ही नहीं आंख। ये प्रॉब्लम रहती है। तो इस प्रॉब्लम को वो संगियों से शेयर कर लेता है, साथियों से शेयर कर लेता है, लेकिन इसका उसके पास समाधान नहीं मिलता उसे। संगी से शेयर करेगा तो क्या करेगा भाई, संगी क्या कहेगा? संगी कहेगा भाई रात को उल्टी गिनती शुरू कर, संगी कहेगा भाई रात को तस्बीह जागरण किया कर, जाप किया कर, माला जपा कर या तस्बीह पढ़ा कर। संगी कहेगा कि भाई ये आसन किया कर, संगी कहेगा भाई मेडिटेशन करके सोया कर, है ना। संगी कहेगा कि पैर ऊपर कर लिया कर, संगी कोई आसन बताएगा, संगी कोई आसन, डॉक्टर के पास जाएगा, वेद के पास जाएगा, हकीम के पास जाएगा, सब अपने अपने तरीके से बताएंगे रात को जल्दी नींद आने के। कोई है ना घर पे जिक्र करेगा अम्मा से, बूढ़ी अम्मा से, नानी से, दादा से, दादी से, वो क्या कहेंगे कि रात को गर्म पानी के साथ हींग खा लिया कर, नींद आ जाए करेगी। कोई कहेगा भाई किताबें पढ़ लिया कर, कोई कहेगा धार्मिक किताब पढ़ लिया कर, इससे इल्म भी आएगा, दीन धर्म की बात भी सीखेगा। कोई कहेगा भाई वैसे कोई वर्ड मीनिंग की किताब पढ़ लिया कर, तो किताब पढ़ने से क्या है, नींद आती है तो तू सो जाएगा। कोई कहेगा माइंड रिलैक्स वाला म्यूजिक लगा लिया कर कानों में, ये वाला म्यूजिक लगा लिया कर। तो सब अपने अपने तरीके बताएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका ना तो काम करता उसके ऊपर, ना ही इस तरीके पे चल के उसका समाधान हुआ। वो प्रॉब्लम में आज भी है। तो उसका समाधान ये कैसे होगा, कैसे होगा इसका समाधान? भाई मान लो इसका समाधान होगा उसके फादर से बात करके, है ना, कि भाई मैं फादर से ऐसे ऐसे बात कर लूँ। फादर कहेगा भाई रात को 10:30 बजे तू घर जाता है, 10:30 बजे से तू 1:30 बजे दुकान पे आता है, तो 10:30 बजे से दिन के 1:30 बजे तक तेरे पास इतना टाइम होता है, वो घंटे लगाएंगे, है ना, कि 14.5 घंटे हो गए या 14 घंटे हो गए, तब भी तुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए सोने का। तो उसकी प्रॉब्लम जहां होती है वहीं के वहीं रहती है, और उसे अपनी प्रॉब्लम के साथ ही जीना पड़ता है। इसका कोई समाधान नहीं निकलता। जस्ट फॉर टुडे जेएफटी तक भी कहती है अनसुलझी समस्याओं के साथ जीना, अनसुलझी समस्याओं के साथ जीना। यानी नशेड़ी की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लमें हैं जो आज तक सुलझी नहीं है, ना सुलझेंगी, ना सुलझ सकती हैं। उसे उन अनसुलझी समस्याओं के साथ ही जीवन गुजारना है। आज हम अपने एडिक्शन के लिए लोगों को, जगहों को, चीजों को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना पड़ेगा। तो इसका अगर कोई समाधान है भी तो ये सिर्फ उस नशेड़ी के पास है, उस नशेड़ी के पास। किसी ने कहा भाई रात को नहीं नींद आ रही मत सो, दिन में भी मत सो, अगली रात नींद आएगी। वो पा रहा है कि उसे अगली रात भी नींद नहीं आएगी। किसी ने कहा भाई कि दिन में कोई मेहनत का काम कर, ठीक है, तो तुझे रात को नींद आएगी। अब इत्तेफाक से कोई मौका ऐसा आ गया कि उसे दुकान अपनी साफ करनी पड़ी, सारा सामान उतारा, झाड़ा झोड़ा, ब्लोवर चलाया, साफ करा सामान, फिर लगाया। पूरी रात उसने मेहनत करी या पूरे दिन, उस दिन उसने दुकानदारी नहीं करी, बस सिर्फ दुकान साफ करी, और ऐसा थक गया वो, ऐसा पसीना टपका उसका गर्मी में, है ना, या कोई भी उसने ऐसा काम करा दिन भर कि खूब पसीना टपका और खूब बहुत थका और बहुत थकान हो गई। और बहुत थकान होने के बाद उसे ये उम्मीद थी कि आज तो सो जाऊंगा। उसने देखा कि वो बिस्तर पे लेट तो गया, लेकिन उसका दिमाग चलने के कारण उसे इतनी थकान में भी नींद नहीं आ रही है। और अगले दिन पड़ोसी पूछ रहे हैं भाई कल तो बड़ी मेहनत करी थी, रात को नींद तो अच्छी आई होगी। कि रात को नींद तो अच्छी आई होगी। वो कह रहा है, वो क्या कहे उनसे कि भाई मुझे नींद नहीं आई, मुझे शराब लगा हुआ है। तो क्या है कि अनसुलझी समस्याओं के साथ रहना ये भी है। और अगर समाधान चाहिए तो रोज अपने आप को थका, क्या बैठे रहने का काम कर रहा है वो या खड़े रहने का काम कर रहा है, तो थकाने वाला काम, जैसे कि मार्केटिंग का होता है, जैसे कि भागदौड़ का होता है, जैसे कि जॉब होती है, या जैसे कि चुनाई पत्थर तोड़ना होता है, मेहनत मजदूरी करना होता है, तो ऐसा काम तो ज़्यादातर नशेड़ी नहीं कर रहा, तो उसको नींद कहाँ से आएगी? जैसे वो संजय दत्त का गाना सड़क का कि हम कभी नींद की गोलियां खाते नहीं, रख के पत्थर पे सर थक के सो जाते हैं। यानी जो थका, वो थकान से उसे नींद आती है। तो रोज कोई ऐसा कार्य कर ले जिससे तू थके। अपने कपड़े खुद धो, अपने घर की सफाई खुद कर, अपनी दुकान की सफाई खुद कर,
ठीक है। दूसरों की दुआएं ले, दूसरों की सेवा कर, दूसरों की मदद कर, घर में हाथ बटा, भाग दौड़ वाले काम कर। ठीक है। तू थकेगा तो तुझे नींद आएगी, एक दिन थकेगा नहीं आएगी, 2 दिन थकेगा नहीं आएगी, 3 दिन थकेगा नहीं आएगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे समय से नींद आने लगेगी और रोजाना तुझे उसी समय पे फिर आंख भारी होने लगा करेगी। लेकिन उस समय पर जब तेरी आंख भारी होने लगे तो तूने सोना है, ना कि उस वक्त मोबाइल में या और किसी काम में लगे रहना है। अगर उस भारी जो आंख हो रही है अगर उसे टाल दिया तूने तो बस फिर तेरी नींद बिगड़ जाएगी, और एक दिन नींद बिगड़ी तो फिर नहीं संभरेगी। समझ रहे हो? तो ये परिवार नहीं जानता, ये सिर्फ नशेड़ी जानता है कि मैं बीमार हूं, मैं एडिक्ट हूं। तो इसका समाधान नशेड़ी के पास ही है, लेकिन करता नहीं है वो समाधान। नींद के वक्त मोबाइल चलाता रहेगा और अनसुलझी समस्याओं के साथ तो रहना ही रिकवरी है। धन्यवाद।